जय हिंद दोस्तों, आपका अपने इलेक्ट्रिकल फील्ड चैनल में स्वागत है। मैं पवन लेके आया हूं एनपीसीआई एग्जाम के लिए कंप्लीट इलेक्ट्रीशियन थ्योरी की फ्री क्लासेस। आज हमारा एनपीसीआई एग्जाम के लिए प्रारंभिक विद्युत का भाग 6 करेंगे। ठीक है, पिछले वीडियो में हमने प्रारंभिक विद्युत का भाग 5 कंप्लीट कर चुके हैं और उसमें मैंने आपको कंप्लीट परमाणु संरचना, परमाणु क्रमांक, परमाणु भार, इलेक्ट्रॉन की संख्या ज्ञात करना, प्रोटॉन की संख्या ज्ञात करना और न्यूट्रॉन की संख्या ज्ञात करना, ये सभी मैं आपको पिछली वीडियो में बता चुका हूं। ठीक है, इसके अलावा मैं वहां पे आपको पीरियोडिक टेबल के एस ब्लॉक और पी ब्लॉक के तत्वों के बारे में भी वहां पे मैं बताया था। ठीक है, यदि आप पिछली वीडियो नहीं देखे हैं तो प्लीज पहले पिछली वीडियो देख के आइए, ताकि भाग 6 में जो भी जानकारी मैं दूं वो आपको अच्छे से समझ में आए। ठीक है, तो चलिए वीडियो को देर न करते हुए हम चालू करते हैं प्रारंभिक विद्युत का भाग 6। ठीक है, तो देखिए आज हम जो करेंगे, क्या करेंगे, विद्युत। ठीक है, आज हमारा है विद्युत। अब देखिए मैं आपको विद्युत के बारे में, इलेक्ट्रिक के बारे में, ठीक है, प्रारंभिक विद्युत के बारे में या विद्युत की जो प्रारंभिक परिभाषा थी उसके बारे में आपको प्रारंभिक विद्युत के भाग ए में एक्सप्लेन कर रखा है। ठीक है, लेकिन मैं आपको वहां पे ये भी बताया था कि ये जो प्रारंभिक विद्युत की जो परिभाषा थी, क्या परिभाषा थी, कि वह प्रत्येक वस्तु जिसमें हल्की वस्तुओं को अपनी ओर आकर्षित करने का गुण विद्यमान हो जाता है, या उस वस्तु में हल्की वस्तुओं को अपनी ओर आकर्षित करने का गुण आ जाता है, उसे विद्युत कहा जाता है। ठीक है, ये मैं आपको बताया था कि ये विद्युत की प्रारंभिक परिभाषा थी। और वहां पे हमने देखा कि विद्युत कितने प्रकार के होते हैं, 2 प्रकार के होते हैं। एक होता है आपका स्थिर विद्युत, इसी को हम बोल रहे थे घर्षण विद्युत, और एक था हमारा गतिक विद्युत। ठीक है, ये जो थे विद्युत के 2 प्रकार थे। आज हम पढ़ेंगे जो विद्युत है, आधुनिक विद्युत धारा क्या है। ठीक है, आधुनिक विद्युत धारा के बारे में आज हम जानेंगे। ठीक है, और उससे संबंधित बहुत सारी नई जानकारी भी मैं आज आपको देने की कोशिश करूंगा। ठीक है, तो पहले मैं आपको विद्युत से कि विद्युत किस प्रकार से हुआ, ठीक है, उसका एक फ्लो डायग्राम मैं आपको बना के बताता हूं। ठीक है, किस तरीके से हम चले हैं, देखिए यह हमारा विद्युत। ठीक है, ये विद्युत विद्युत प्रारंभ में मैंने आपको पढ़ाया कि 2 प्रकार के होते हैं। एक होता है स्थिर विद्युत, ध्यान से समझिएगा, स्थिर विद्युत। आपको पता है स्थिर विद्युत जो था, इसमें आवेश जो थे वो स्थिर थे, इसलिए इसको क्या बोल रहे थे हम, स्थिर विद्युत। और ये आवेश किसके माध्यम से आ रहे थे, तो घर्षण करने के माध्यम से, इसलिए स्थिर विद्युत का जो दूसरा नाम था वो क्या था, घर्षण विद्युत। आप नोट करके जाइए इसको। ठीक है, घर्षण विद्युत। दूसरा अगर बात करें तो मैं आपको बताया था कि गतिक विद्युत। क्या बताया था, गतिक विद्युत। ठीक है, क्या बताया था, गतिक विद्युत। गतिक विद्युत इन द सेंस, गतिक विद्युत किसको बोलेंगे, जिसमें इलेक्ट्रॉन क्या हो रहे थे, एक सिरे से दूसरे सिरे तक क्या हो रहे थे, प्रवाह हो रहे थे। या मैंने वहां पे ये बताया था कि जिसमें आवेश जो होते हैं, गतिमान आवेशों के गुणों का अध्ययन किया जाता है। गतिमान आवेश का मतलब क्या, कि जो आवेश है वो एक स्थान से दूसरे स्थान पर तक क्या हो रहे थे, ट्रांसफर हो रहे थे, उसी को हम क्या बोलते हैं, गतिक विद्युत। वास्तव में अगर मैं बात करूं, गतिक विद्युत का ही हम अध्ययन करते हैं अभी के वर्तमान समय में। ठीक है, गतिक विद्युत को ही आधुनिक विद्युत धारा या सिर्फ विद्युत धारा कह के संबोधित किया जाता है। ठीक है, तो गतिक विद्युत को ही क्या बोला जाता है, विद्युत धारा। ठीक है, विद्युत धारा। अब देखिए गतिक विद्युत या विद्युत धारा जो होता है वो कितने प्रकार के होते हैं, 2 प्रकार के। जो आज हमारा वर्तमान जीवन है उसमें विद्युत का अत्यंत महत्वपूर्ण योगदान है, ये आप सभी को पता है। ठीक है, अब उसमें भी विद्युत जो होते हैं वो 2 प्रकार के होते हैं। एक तो हमें एसी विद्युत होता है, मतलब अल्टरनेटिंग करंट, और एक होता है डीसी अर्थात डायरेक्ट करंट।
ठीक है। तो हमने एसी के बारे में अगर बात करें तो एसी के सोर्स क्या है हमारे, तो अल्टरनेटर हो गया, ठीक है। डीसी के क्या सोर्स है, बैटरी हो गया, मोटर जनरेटर सेट हो गया, डायोड हो गया, रेक्टिफायर हो गया, है ना। तो बहुत सारे सोर्स होते हैं। तो विद्युत अभी जो वर्तमान में जो विद्युत है वो कितने प्रकार के होते हैं, 2 प्रकार के होते हैं। कौन कौन से 2 प्रकार के होते हैं, ध्यान से समझिएगा कि कौन कौन से 2 प्रकार के होते हैं। एक होता है प्रत्यावर्ती धारा और एक होता है दिष्ट धारा, ठीक है। तो आई थिंक इसका इंक थोड़ा खत्म हो गया है, 1 मिनट रुकिएगा। ठीक है, तो देखिए ओके, ठीक है। देखिए तो गतिक विद्युत जो होते हैं वो कितने प्रकार के होते हैं, तो गतिक विद्युत या आधुनिक विद्युत जो होते हैं वो 2 प्रकार के होते हैं। कौन कौन से 2 प्रकार होते हैं, तो एक होता है हमारा प्रत्यावर्ती धारा। क्या होता है, प्रत्यावर्ती धारा। अगर इसकी इंग्लिश की बात करें तो अल्टरनेटिंग करंट। एक होता है हमारा दिष्ट धारा। क्या होता है, दिष्ट धारा। अगर इसकी बात करें तो इसको बोला जाता है डायरेक्ट करंट, ठीक है। तो अभी जो वर्तमान में हम अध्ययन करते हैं वो करते हैं गतिक विद्युत या विद्युत धारा या आधुनिक विद्युत धारा, जिसमें एक होता है प्रत्यावर्ती धारा और एक होता है हमारा दिष्ट धारा। तो चलिए अब हम आज करेंगे विद्युत धारा के बारे में पूरा डिटेल। विद्युत धारा की परिभाषा क्या है, इसका सूत्र क्या है, इसका विमीय सूत्र क्या है, ये किस प्रकार की राशि है, तो इन सब के बारे में हम डिस्कस करेंगे, ठीक है। तो आप ये जो डायग्राम मैं आपको बनाया हूं आप इसको नोट कर लीजिए। क्यों, इससे आपको समझ में रहेगा कि स्थिर विद्युत, घर्षण विद्युत आया, फिर स्थिर विद्युत आया, फिर गतिक विद्युत। गतिक विद्युत 2 प्रकार के हुए। गतिक विद्युत किसको बोले हम, जिसमें इलेक्ट्रॉन या आवेश क्या हो रहे थे, गतिमान थे, ठीक है। उसी को हमने गतिक विद्युत या विद्युत धारा कहा, जो 2 प्रकार की हुई, प्रत्यावर्ती धारा और दिष्ट धारा, ठीक है। तो नोट कर लीजिए। ठीक है, तो चलिए हमारा जो नेक्स्ट टॉपिक जो है वो क्या है हमारा, विद्युत धारा, ठीक है। क्या है, विद्युत धारा, जिसको हम क्या बोलते हैं, इलेक्ट्रिक करंट, ठीक है, इलेक्ट्रिक करंट, ठीक है। विद्युत धारा या हम इसको क्या बोलते हैं, इलेक्ट्रिक करंट कहते हैं। तो इलेक्ट्रिक करंट की परिभाषा की अगर बात करें तो क्या होगा, ठीक है। किसी चालक में, ध्यान से समझिए, कोई चालक है, कोई कंडक्टर है, ठीक है। किसी चालक में इलेक्ट्रॉन प्रवाह की दर को, ठीक है, किसी चालक में इलेक्ट्रॉन प्रवाह की दर को क्या कहा जाता है, गतिक विद्युत या विद्युत धारा कहा जाता है, ठीक है। तो हम इसकी परिभाषा लिख लेते हैं कि किसी चालक में इलेक्ट्रॉन प्रवाह की दर को इलेक्ट्रॉन या आवेश, ठीक है, दोनों एक ही बात है, इलेक्ट्रॉन या आवेश, ठीक है, इलेक्ट्रॉन या आवेश प्रवाह की दर को क्या कहते हैं, विद्युत धारा या गतिक विद्युत कहते हैं, या गतिक विद्युत कहते हैं, ठीक है। क्या कहते हैं, या तो विद्युत धारा कहते हैं या क्या कहते हैं, उसको गतिक विद्युत कहते हैं। तो ये विद्युत धारा की क्या हो गई, परिभाषा हो गई। इसलिए मैं कह रहा था कि ये विद्युत धारा की आधुनिक परिभाषा है, इलेक्ट्रॉन प्रवाह की दर को विद्युत धारा कहते हैं, ठीक है। तो दूसरी परिभाषा आप ये लिख लीजिए कि इलेक्ट्रॉन प्रवाह की दर को, इलेक्ट्रॉन प्रवाह की दर को
विद्युत धारा कहते हैं। सिंपल परिभाषा है, एकदम आसान, विद्युत धारा कहते हैं। ठीक है, अब देखिए विद्युत धारा है तो इसको किसी न किसी से प्रदर्शित करते होंगे। तो विद्युत धारा को ये एग्जाम में पूछा गया है एनपीसीआईएल के, उसमें ये पूछा था कि विद्युत धारा को किससे प्रदर्शित करते हैं। ऑप्शन दे रखा था ए आई एन पी ऐसे करके। ठीक है, तो यहाँ पे क्या, विद्युत धारा को आई से, ध्यान रखिएगा, विद्युत धारा को आई से दर्शाया जाता है। ठीक है, विद्युत धारा को आई से दर्शाया जाता है। ठीक, तो आप इसको नोट कर लीजिए। ठीक है, ठीक है, चलिए नेक्स्ट अब मैं आपको बताऊंगा यहां से, जैसे इसकी परिभाषा थी कि परिभाषा क्या बना इसका कि इलेक्ट्रॉन प्रवाह की दर को क्या बोलते हैं हम, विद्युत धारा बोलते हैं। ठीक है, या किसी कंडक्टर में इलेक्ट्रॉन प्रवाह की दर को विद्युत धारा कहते हैं। मैं आपको प्रारंभ में जब आवेश पढ़ाया था तो वहां पे मैं बताया कि Q बराबर पे A इंटू टी होता है। इसी A को एम्पियर में लिख रहा था, यहाँ पे ये एम्पियर ही था। ठीक है, एम्पियर, लेकिन अगर मैं बात करूं वास्तव में इसको लिखना चाहिए था I इंटू टी, क्योंकि I मतलब क्या होता है, विद्युत धारा, और विद्युत धारा का मात्रक एम्पियर होता है। ठीक है, तो कोई बात नहीं, ये भी सही है, ये भी सही है। ठीक है, तो विद्युत धारा गुणित क्या हो जाएगा, समय, बराबर क्या था, आवेश, मतलब क्या था, Q। ठीक है, अब इसी फॉर्मूले से हम निकालेंगे I की वैल्यू। कैसे निकालेंगे, देखिए Q अपान पे T। ठीक है, Q अपान टी इक्वल टू I। तो विद्युत धारा की क्या, विद्युत धारा का क्या फॉर्मूला बन गया, फॉर्मूला बन गया विद्युत धारा का कि I बराबर Q अपान क्या होता है, T। ठीक है, I बराबर क्या होता है, Q अपान T। अब देखिए इससे संबंधित मैं आपको जानकारी दूंगा, आप इसको समझिए। ठीक है, देखिए पढ़ रहे हैं हम विद्युत धारा, इलेक्ट्रिक करंट। ठीक है, इलेक्ट्रिक करंट। देखिए I बराबर पे अपने को पता चला कि क्या होता है, Q अपान टी होता है। ये तो फॉर्मूला था। अगर मैं इसकी इकाई बनाऊं, यूनिट बनाऊं, ठीक है, ध्यान से समझिए। अभी जब मैं से एक वीडियो डाला था उसमें, ठीक है, एनपीसीआईएल एग्जाम के लिए 10 महत्वपूर्ण प्रश्न, यदि आप नहीं देखें तो उसको एक बार देखिए। उसका पहला क्वेश्चन ही मैं रखा था कि विद्युत धारा की इकाई क्या होती है। ठीक है, विद्युत धारा की इकाई क्या होती है। तो देखिए पहला अगर मैं इसका यूनिट बनाऊं, फर्स्ट यूनिट विद्युत धारा के फॉर्मूले के माध्यम से, तो Q मतलब क्या होता है, आवेश, आवेश का मात्रा क्या होता है, कूलाम। ठीक है, क्या होता है, कूलाम, और समय का मात्रा क्या होता है, सेकेंड। ठीक है, तो विद्युत धारा की पहली यूनिट क्या बनी, कूलाम प्रति सेकेंड। ठीक है, आई होप यू अंडरस्टैंड। ठीक है, तो कूलाम प्रति क्या हो गया, सेकेंड। दूसरा अगर बात करूं मैं, ठीक है, दूसरा अगर बात करें इसका फॉर्मूले के थ्रू से, आपको पता है मैं आपको पढ़ाया था कि आवेश का क्वांटीकरण क्या होता है, Q बराबर N इंटू E होता है। ठीक है, आप यदि नहीं पढ़े हैं या फिर डायरेक्ट भाग नंबर 6 में आए हैं तो आप पहले भाग नंबर 1 देख जाइएगा। ठीक है, इससे क्या होगा, आपका कॉन्सेप्ट अच्छा मजबूत हो जाएगा। Q बराबर N इंटू E, इसको बोला जाता है आवेश का क्वांटीकरण। ठीक है, तो यहाँ पे N जो था वो इलेक्ट्रॉनों की संख्या था और E जो था वो इलेक्ट्रॉन था और Q जो था आवेश। तो मैं क्या Q की जगह में N इंटू E रख सकता हूँ। इस Q की जगह में मैं N इंटू E रख दिया और ये T हो गया। अब N जो है वो नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन है तो हम इसको रिमूव कर देते हैं। ठीक है, इसका कोई बनना तो है नहीं, तो इसका यूनिट क्या बनेगा, इलेक्ट्रॉन प्रति, दूसरा यूनिट क्या बनेगा, ध्यान से देखिए, इलेक्ट्रॉन प्रति सेकेंड। ठीक है, तो फॉर्मूले के माध्यम से विद्युत धारा के 2 यूनिट कौन कौन से, कूलाम प्रति सेकेंड, इलेक्ट्रॉन प्रति सेकेंड। अब अगर मैं बात करूं मानक इकाई, मानक इकाई विद्युत धारा की, ठीक है, विद्युत धारा की मानक इकाई इन द सेंस स्टैंडर्ड यूनिट। क्या होता है स्टैंडर्ड यूनिट, एम्पियर। क्या होता है, एम्पियर। तो ये आपको याद रखना है कि इसका जो स्टैंडर्ड यूनिट जो होता है वो होता है एम्पियर, और एम्पियर को ए से दर्शाया जाता है। ठीक है, ये बात भी आपको याद रखना है कि एम्पियर को ए से दर्शाया जाता है।
ठीक है। विद्युत धारा को किससे दर्शाया जाता है? आई से, और उसका जो मानक इकाई होता है, स्टैंडर्ड यूनिट जो होता है, उसको दर्शाया जाता है ए से। ठीक है, समझ गए? तो अभी आप इसको लिख लीजिए, एक मिनट मैं इधर बता देता हूं। ठीक है, अभी देखिए हम क्या जान गए, इसकी इकाई के बारे में हमको जानकारी हो गई। दूसरी बात हमको क्या याद रखना है, इसका विमीय सूत्र। देखिए कई बार जो है ना विमीय सूत्र भी एग्जाम में पूछता है। यदि उसे एग्जामिनर को यदि क्वेश्चन थोड़ा कठिन करना है ना, तो वो विमीय सूत्र भी पूछ लेगा कि विद्युत धारा का विमीय सूत्र क्या होता है। ठीक है, तो कैसे विमीय सूत्र निकालते हैं, देखिए यहाँ पे तो मैं आपको ज्यादा डिटेल नहीं बताऊंगा, लेकिन मैं विमीय सूत्र और जो SI, CGS, FPS और MKS पद्धतियां जो होती हैं उसका मैं अलग से सेपरेट वीडियो लेके आऊंगा, उसमें मैं आपको विमीय सूत्र बनाना सिखाऊंगा। ठीक है, तो अभी आप यहाँ पे देख लीजिए कि विमीय सूत्र कैसे बनाएंगे। I बराबर होता है Q अपान पे T होता है। ठीक है, अब आपको ये पता है कि Q बराबर पे क्या होता है, Q बराबर पे होता है A इंटू टी। ठीक है, सॉरी I इंटू टी लिखिए आप, I इंटू क्या होता है T, डिवाइडेड बाई क्या हो गया, आप कैपिटल स्मॉल कुछ भी लिख लीजिए। ठीक है, T, तो ये T से T क्या हो गया, कैंसिल आउट, क्या बचा सिर्फ आपके पास I। अब बताइए ये क्या है, विद्युत धारा, और विद्युत धारा की इकाई क्या होती है, एम्पियर। विमीय सूत्र में तीन चीजें चलती हैं, एक होता है M, एक होता है L, एक होता है T। M का मतलब होता है मास, ठीक है, याद रखिए अभी के लिए। L का मतलब होता है आपका लेंथ, और T मतलब क्या होता है, टाइम। ठीक है, तो विमीय सूत्र जो होता है हमारा, इलेक्ट्रिकल विमीय सूत्र जो होता है वो MLT से चलता है। ठीक है, एक मैकेनिकल विमीय सूत्र भी निकाला जाता है, लेकिन हम पढ़ रहे हैं इलेक्ट्रिकल, तो इलेक्ट्रिकल के बारे में करेंगे। MLT, आप मुझे बताइए इस फॉर्मूले में कहीं भी आपको मास दिखा, द्रव्यमान था? नहीं, तो m की जगह m के ऊपर जो क्या लगा देंगे, 0। यहाँ पे कहीं पे इस फॉर्मूले में आपको लंबाई दिखा, लेंथ दिखा, बोलेंगे आप नहीं, तो L हो गया L 0। T दिखा, टाइम दिखा, टाइम तो था लेकिन टाइम जो हो गया कैंसिल आउट हो गया, तो यहाँ पे क्या बचा, 0। अब क्या सिर्फ शेष रह गया, जो अलग से रह गया वो रह गया I मतलब विद्युत धारा, और विद्युत धारा की इकाई क्या होती है, एम्पियर। तो यहाँ पे क्या लिख देंगे, A। ठीक है, आई होप आपको समझ में आ गया होगा कि विद्युत धारा का विमीय सूत्र क्या होता है, m की पावर 0, l की पावर 0, t की पावर 0 और a, MLTA। ठीक है, तो ये इसका क्या हो गया, विमीय सूत्र हो गया। आप इसको नोट कर लीजिए, अभी इसमें मैं और भी जानकारी दूंगा। ठीक है, अब देखिए थोड़ा यहाँ पे, अभी मैं अगर इसमें बात करें, तीसरी बात अगर करें तो विद्युत धारा किस प्रकार की राशि है, ये क्वेश्चन भी पूछा जाता है। विद्युत धारा किस प्रकार की राशि है, तो विद्युत धारा एक अदिश राशि है, ये आपको याद रखना है। ठीक है, विद्युत धारा अदिश राशि है। ठीक है, और क्या जानकारी इससे अपने को और चाहिए इसमें, देखिए एक मैं आपको परिभाषा बताता हूं। ठीक है, जिसको हम बोलते हैं विद्युत क्षेत्र। ठीक है, विद्युत क्षेत्र। ठीक है, ये परिभाषा आप अपने माइंड में याद रखिए। ठीक है, समझ लीजिए क्या है विद्युत क्षेत्र। जब मैं आपको प्रारंभ में, जब मेरा पहला क्लास लगा प्रारंभिक विद्युत भाग 1, उसमें मैं आपको आवेश के बारे में बहुत अच्छे से डिटेल बताया। क्या था कि मान लीजिए कोई आवेश है जो कि प्लस Q आवेश है। ठीक है, प्लस Q आवेश, तो विद्युत क्षेत्र की परिभाषा कैसे बनेगी, या विद्युत क्षेत्र हम किसको बोलेंगे, तो वो बनेगा यहां से। ठीक है, प्लस Q आवेश है तो हम बोलेंगे कि आवेश के आसपास का वह क्षेत्र, आवेश के आसपास का वह क्षेत्र जहां तक उसका प्रभाव होता है, उसे क्या बोला जाता है, विद्युत क्षेत्र बोला जाता है, इलेक्ट्रिक फील्ड बोला जाता है। ठीक है, आई होप आपको ये समझ में आ गया होगा कि मैं क्या कहना चाहता हूं, कि विद्युत क्षेत्र क्या है, किसी आवेश के आसपास का वह क्षेत्र जहां तक उसका प्रभाव होता है। हर एक चीज का क्या होता है, अपना एक क्षेत्र होता है ना, हर एक चीज का एक अपना प्रभाव होता है। तो यहाँ पे आवेश है, तो आवेश का अपना यहाँ तक एरिया है। ठीक है, यहाँ तक इसका अपना क्या है, प्रभाव है, तो उसी को हम क्या बोलते हैं, विद्युत क्षेत्र। तो आप ये डेफिनेशन लिख लीजिए, क्योंकि ये आगे अभी काम आने वाला है। ठीक है, तो विद्युत क्षेत्र किसको बोलेंगे हम,
किसी आवेश के आसपास का वह क्षेत्र, आसपास का वह क्षेत्र जहां तक उसका प्रभाव होता है, जहां तक उसका प्रभाव होता है विद्युत क्षेत्र कहलाता है। विद्युत क्षेत्र या इलेक्ट्रिक फील्ड, ठीक है, इलेक्ट्रिक फील्ड कहलाता है। ठीक है, अब देखिए एक डेफिनेशन और आपको लिखना है। ठीक है, ये सब आगे काम आने वाले हैं इसलिए मैं आपको लिखा रहा हूं। विद्युत परिपथ किसको बोलेंगे हम? विद्युत परिपथ। ठीक है, इलेक्ट्रिक सर्किट। ठीक है, इलेक्ट्रिक सर्किट किसको हम इलेक्ट्रिक सर्किट बोलेंगे, इसकी परिभाषा भी आप लिख लीजिए। पहले देखिए समझ लीजिए क्या है विद्युत परिपथ। क्या बोलेंगे? किसी भी कंडक्टर में या किसी भी चालक में विद्युत धारा प्रवाहित होती है तो उसे कहा जाता है विद्युत परिपथ। ठीक है, सिंपल है ये कि किसी भी चालक में ठीक है, किसी भी चालक में विद्युत धारा प्रवाहित होती है तो उसे विद्युत परिपथ बोलते हैं। ठीक है, माफ कीजिए, किसी भी चालक में विद्युत धारा प्रवाहित होती है तो उस परिपथ को या सर्किट को, ठीक है, उस परिपथ को विद्युत धारा कहते हैं। विद्युत धारा कहते हैं। ठीक है, तो विद्युत क्षेत्र क्या है और विद्युत परिपथ क्या है, आप ये दोनों नोट कर लीजिए। ठीक है, ठीक है, चलिए नेक्स्ट हम क्या करेंगे अभी इसमें कि विद्युत धारा जो है, ये गतिज विद्युत जो है वो कितने प्रकार के होते हैं? 2 प्रकार के। एक होता है आपका प्रत्यावर्ती धारा और एक होता है दिष्ट धारा। ठीक है, तो अभी हम उसके बारे में समझेंगे कि प्रत्यावर्ती धारा क्या है और दिष्ट धारा क्या है। देखिए अभी वर्तमान में सबसे ज्यादा जो उपयोगी विद्युत धारा है वो है प्रत्यावर्ती विद्युत धारा। ठीक है, दिष्ट धारा भी अपने स्थान पर महत्वपूर्ण है, परंतु प्रत्यावर्ती धारा की तुलना में उसमें बहुत सारे अवगुण होते हैं। इस वजह से हम दिष्ट धारा का उपयोग कम करते हैं और प्रत्यावर्ती धारा का उपयोग अधिक करते हैं। ठीक है, तो हम यहाँ पे क्या करेंगे कि प्रत्यावर्ती धारा क्या है उसकी परिभाषा। ठीक है, देखिए क्या है प्रत्यावर्ती धारा। ठीक है, प्रत्यावर्ती धारा किसको बोलेंगे? प्रत्यावर्ती धारा। देखिए यहाँ पे मैं आपको प्रत्यावर्ती धारा से संबंधित ज्यादा जानकारी नहीं दूंगा। क्यों? क्योंकि प्रत्यावर्ती धारा का एक सेपरेट क्या है चैप्टर ही है, उसमें मैं आपको कंप्लीट प्रत्यावर्ती धारा का जो वेव फॉर्म होता है उसमें उसका चक्र क्या होता है, आवृत्ति क्या होता है, आयाम क्या होता है, अधिकतम मान क्या होता है, ठीक है, औसत मान क्या होता है, आरएमएस मान क्या होता है, बहुत सारी उसमें जानकारी है। वो मैं जब हम आगे जाएंगे थ्योरी में तो उसमें मैं आपको प्रत्यावर्ती धारा से संबंधित पूरी जानकारी उसमें दूंगा। ठीक है, यहाँ पे हम सिर्फ क्या करते हैं, सिर्फ इसकी परिभाषा समझ लेते हैं कि प्रत्यावर्ती धारा है क्या। ठीक है, प्रत्यावर्ती धारा को बोला जाता है अल्टरनेटिंग करंट, मतलब एसी। ठीक है, शॉर्ट में अगर बात करें तो एसी। तो प्रत्यावर्ती धारा बोलेंगे किसको? वह विद्युत धारा। ठीक है, वह विद्युत धारा। ठीक है, वह विद्युत धारा जिसका मान अर्थात वैल्यू, मान मतलब क्या? वैल्यू। मैं अभी इसको अच्छे से एक्सप्लेन करूंगा। वह विद्युत धारा जिसका मान तथा दिशा, मान तथा दिशा, दिशा इन द सेंस डायरेक्शन। ठीक है, तो दिशा समय के साथ, ठीक है, समय के साथ मतलब समय के रिस्पेक्ट में क्या हो जाता है, एक निश्चित क्रम में, एक निश्चित क्रम में, ये ध्यान रखिएगा, एक निश्चित क्रम में परिवर्तित होता है, एक निश्चित क्रम में
परिवर्तित होता है उसे प्रत्यावर्ती धारा कहते हैं, उसे प्रत्यावर्ती धारा कहते हैं। ठीक है, तो देखिए, ठीक है, ठीक है। तो प्रत्यावर्ती धारा किसको बोलेंगे? वह विद्युत धारा जिसका मान और दिशा समय के साथ क्या हो जाते हो, बदल जाते हो, उसको क्या बोलेंगे? प्रत्यावर्ती धारा। अब देखिए, मान और दिशा से मतलब क्या है? मान लीजिए प्रारंभ में विद्युत धारा रहा होगा 5 एम्पियर, ठीक है, 5 एम्पियर रहा होगा, और उसकी डायरेक्शन अगर दिशा की मैं बात करूं तो पहले वह ऊपर रहा होगा। आप मान लीजिए नॉर्थ में था, ठीक है, 5 एम्पियर था और वो किस दिशा में जा रहा था? तो नॉर्थ दिशा में जा रहा था। उसके बाद क्या हुआ? वो गया साउथ दिशा में, ठीक है, पहले नॉर्थ था फिर साउथ दिशा में हुआ। जब ये साउथ दिशा में आया तो इसमें विद्युत धारा का मान हो गया 10 एम्पियर, ठीक है। समझिए, ये क्या हो गया? एक साइकिल बन गया, एक क्या बन गया? चक्र बन गया। फिर जब पुनः ये विद्युत धारा का जो वेव फॉर्म है वो जब वापस कहां पे गया? नॉर्थ में गया, दिशा क्या हो गई? नॉर्थ, लेकिन वहां पे करंट 10 एम्पियर ना होके फिर से 5 एम्पियर हो गया। फिर जब ये साउथ में गया तो दिशा हो गया साउथ और करंट कितना हो गया? 10 एम्पियर। इसका मतलब ये है कि पहले 5 एम्पियर, फिर 10 एम्पियर, फिर 5 एम्पियर, फिर 10 एम्पियर, अर्थात एक निश्चित क्रम में इसका मान और दिशा क्या हो रहा है? चेंज हो रहा है, ठीक है। तो उसी को क्या बोला जाता है? प्रत्यावर्ती धारा, ठीक है। आपको समझ में आ गया होगा ये चीज, ठीक है। तो देखिए, इसका क्या होता है? प्रत्यावर्ती धारा को जब स्टडी किया गया तो पाया गया कि इसका वेव फॉर्म किस तरीके से चलता है ना, किस तरीके से इसका वेव फॉर्म चलता है। तो ये है हमारा करंट, ठीक है, विद्युत धारा, और ये है हमारा टाइम, ठीक है, टी। अब यहाँ पे क्या है? ये स्टार्टिंग पॉइंट है तो हम इसको मान लेते हैं ये 0, ठीक है। ऊपर वाले पार्ट को मैं मान लेता हूं नॉर्थ, या आप कह सकते हैं प्लस, ठीक है। नीचे वाले को मैं मान लेता हूं साउथ, या आप कह सकते हैं माइनस, ठीक है। तो देखिए, पहली बार में जो विद्युत धारा था वो कहां गया? सबसे पहले तो नॉर्थ में गया, ठीक है। कहां गया? ध्यान से समझिएगा, नॉर्थ में गया। तो इस समय इसमें करंट का मान कितना था? 10 एम्पियर। डायरेक्शन क्या थी इसकी? नॉर्थ, ठीक है। माफ कीजिए, 5 एम्पियर मान लेते हैं, ठीक है, इसी एग्जांपल से समझते हैं 5 एम्पियर। पुनः जब ये नीचे गया, ठीक है, जब ये नीचे गया तो डायरेक्शन क्या हो गई इसकी? साउथ, और करंट का मान कितना हो गया? करंट का मान हो गया 10 एम्पियर। कितना हो गया? 10 एम्पियर। लेकिन जब वापस फिर से ये कहां गया? नॉर्थ में गया, इस तरीके से, ठीक है। तो करंट का मान कितना हो गया? 5 एम्पियर, और डायरेक्शन क्या हो गई इसकी? नॉर्थ। फिर से जब ये नीचे आया, ठीक है, नीचे आया तो करंट का मान कितना हो गया? 10 एम्पियर, और डायरेक्शन क्या हो गई इसकी? साउथ। तो देखिए, वह विद्युत धारा जिसका मान, जिसकी वैल्यू, ये है वैल्यू, तथा दिशा मतलब ये है डायरेक्शन, समय के साथ, ठीक है, एक निश्चित क्रम में, ध्यान से समझिए। जो बिगिनर है उनके लिए तो ये समझ लीजिए कि बहुत ही अच्छा है, और जिनको आता है उनके लिए भी अच्छा है। आप और अच्छा अपना कॉन्सेप्ट मजबूत कर सकते हैं। तो एक निश्चित क्रम में ही तो हो रहा है। पहले नॉर्थ गया, फिर साउथ गया, फिर नॉर्थ गया, फिर साउथ गया, नेक्स्ट कहां जाएगा? नॉर्थ, फिर जाएगा साउथ। तो इसलिए यहाँ पे लिखे हैं एक निश्चित क्रम में क्या होता है? परिवर्तित होता है, उसे प्रत्यावर्ती धारा कहते हैं, ठीक है। तो आप इसको नोट कर लीजिए, ठीक है। चलिए, नेक्स्ट है हमारा दिष्ट धारा, ठीक है। नेक्स्ट जो है दिष्ट धारा, ठीक। तो बी था हमारा दिष्ट धारा, या इसको हम क्या बोलते हैं? डायरेक्ट करंट, ठीक है। शॉर्ट की अगर बात करें तो इसको बोला जाता है डीसी, ठीक है। अब डायरेक्ट करंट किसको बोलेंगे? ठीक है, तो देखिए, डायरेक्ट करंट क्या है? वह विद्युत धारा
विद्युत धारा जिसका मान अर्थात वैल्यू तथा दिशा, जिसका मान तथा दिशा अर्थात डायरेक्शन समय के साथ परिवर्तित नहीं होते हैं, दिष्ट धारा कहलाता है, दिष्ट धारा कहलाता है। ठीक है, तो वह विद्युत धारा जिसका मान तथा दिशा समय के साथ परिवर्तित नहीं होते हैं क्या कहलाता है? दिष्ट धारा कहलाता है। सिंपल है ये, समझिए। ये हो गया हमारा टाइम, ठीक है, ये हो गया करंट। अब इस पे क्या है, ना तो विद्युत धारा नीचे जा रहा है, ना तो विद्युत धारा ऊपर जा रहा है, ना तो नीचे जा रहा है, ना तो किसी भी तरीके से ये क्या है, ना तो अपना डायरेक्शन बदल रहा है, ना ही ये अपना मान बदल रहा है। मतलब ये है कि प्रारंभ में दिष्ट धारा 5 एम्पियर रहा होगा, तो बाद में भी दिष्ट धारा कितना होगा? 5 एम्पियर ही होगा। ठीक है, कितना होगा? 5 एम्पियर। तो ये देखिए, ठीक है, ये क्या है? एक निश्चित क्रम में, ठीक है, निश्चित क्रम मतलब यह है कि परिवर्तित ना होके एक सीधी दिशा में क्या होता है, गति करता है, वह क्या कहलाता है? दिष्ट धारा कहलाता है। ठीक है, तो आप इसको नोट कर लीजिए।